महाराज आज बोले हैं रो करके कि बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। तुझको सुखी संसार मिले। तेरे पिता की याद ना आए कभी, संसार में इतना प्यार मिले। उस घर में सब रो लेते हैं, लेकिन पिता एक ऐसा होता है जो कभी खुल करके नहीं रो पाता। पिता अंदर से घुटता है लेकिन कभी किसी के सामने नहीं रो पाता। कहते हैं जब बिटिया की विदाई होती है, बुलाया जाता है पिता अपनी बेटी से नजर नहीं मिला पाता कभी। क्यों? कहीं ऐसा ना हो मेरी बेटी हमसे पूछ दे कि हमसे क्या गलती हो गई थी जो आपने हमें इस घर से पराया कर दिया। एक पिता नजर नहीं मिला पाता अपनी बेटी से। याद रखना, सबसे ज्यादा घुटता है वो पिता। बेटी के विवाह के लिए 1-2 महीने पहले से ही सारी व्यवस्था करता है। पेट में भोजन किया सो किया, नहीं तो भूखा ही काम करता है। पैर में चप्पल पहन ली सो पहन ली, नहीं तो नंगे पैर ही व्यवस्था करता है। मेरी बेटी के विवाह में जरा सी कहीं कमी न रह जाए। विवाह होते ही होते पिता एक कोने में गिर जाता है। कहते हैं बेटी घर की लक्ष्मी होती है, बेटी घर की शक्ति होती है। पूरा घर भरा होगा। बेटी के विदा हो जाने के बाद में ऐसा लगता है घर में कोई रहा ही नहीं है, घर में कोई बचा ही नहीं है। याद रखना, टेंट वाले भी दरवाजे पे आते, वो पिता कहता है कि 2-4 दिन के बाद में मिलेंगे। अभी कह दो, मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं है जो हम उनसे बात कर सकें। वो होता है पिता। बताया नाजों की तरह पाला हमने, कलियों की तरह फूलों की तरह। बचपन में झुलाया है तुझको बाहों ने मेरी झूलों की तरह। मेरे बाग की ए नाजुक डाली, चाहर फल नहीं बाहर मिले। जिस घर में बंधे हैं भागी तेरे, उस
जोत ना फीकी हो, तुझे ऐसा रूप श्रृंगार मिले। महाराज आज देवक समझा कर